मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? तुम क्यों तड़प रहे हो? तुम आज भी उसके लिए तड़प रहे हो, उसके लिए रो रहे हो, जबकि वह भी यही कार्य कर रहा है। वह भी तड़प रहा है, रो रहा है। वह इसलिए रो रहा है क्योंकि जो संदेश तुमने उसको भेजा था, वह संदेश देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने उसको दुखी कर दिया है। जब वह तुमसे बात करने के लिए तड़पता था, रोता था, तब तुम उसे अनदेखा करते थे और अपने कार्यों में व्यस्त हो जाया करते थे। लेकिन आज जब वह स्वयं में व्यस्त है, तो तुम रो क्यों रहे हो? तुम भी उसका प्रतीक्षा करो, तुम भी इसका इंतजार करो। जैसे इंतजार तुमने उसको करवाया है, अब तुम्हें भी करना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम दोनों में बहुत ही सच्चा प्रेम है, लेकिन यह प्रेम ऐसा तो नहीं था कि एक तरफ का था। यह प्रेम दोनों ही लोगों का, दोनों तरफ का प्रेम था। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम आज भी उसके लिए तड़पते हो, उसके लिए रोते हो, लेकिन वह अब तुमसे बातें नहीं करता। लेकिन तुम्हें उसके लिए तड़पने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना मान लो कि वह आज भी तुम्हें बहुत अधिक प्रेम करता है। तुम्हारे लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन यह बात बिल्कुल ही सत्य है कि वह अपने प्रेम को सभी के सामने जाहिर नहीं करता है। उसका प्रेम बहुत ही अधिक सत्य है। मेरे प्रिय, मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्रेम देखा है। वह उस प्रेम को बहुत ही सींच कर रखना चाहता है, सहेज कर रखना चाहता है। उसकी आंखें बहुत ही नम है, क्योंकि वह भी चाहता है कि वह तुमसे बातें करे, लेकिन वह अभी भयभीत हो रहा है। उसको लग रहा है कि तुम शायद उससे नाराज हो, जिसके कारण तुम दोनों का यह रिश्ता अब उतना अच्छा नहीं है। मेरे प्रिय, मैं यह नहीं कहता कि उससे लड़ाई मत करो। मैं यह नहीं कहता कि प्रेम में लड़ना गलत है। अगर तुम्हें जहाँ भी लगे कि तुम्हारा प्रेमी गलत है, वहाँ पर तुम बोलना सीखो। वहां पर तुम ये कहना सीखो कि तुम गलत हो, या फिर वो ही कहना सीखे कि तुम गलत हो। मेरे प्रिय, अगर तुम दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रिश्ता रहेगा, तो तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे, क्योंकि यहाँ पर समझने की बात है। एक रिश्ते में अगर दो अजनबी मिलते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे को समझना बहुत बड़ी बात होती है। लोग सोचते हैं आज के जमाने में कि इसकी शादी यहाँ करा दे, ये खुश रहेगा, या इसकी शादी इस लड़की से या फिर इस लड़के से करा दे तो ये खुश रहेगा। लेकिन ऐसा कोई यूं नहीं होता, ऐसा कोई बात नहीं होता कि शादी करने से लोग खुश हो जाते हैं। अगर वहां पर तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, तो यह रिश्ता ज्यादा वर्षों तक नहीं चल पाएगा, जिसके कारण बस रिश्ते में लड़ाइयाँ होती रहेंगी, झगड़े होते रहेंगे, और फिर बाद में आते आते तलाक हो जाया करता है। मेरे प्रिय, तुम चाहते हो तुम्हारे प्रेम में बहुत ही अच्छा एहसास रहे, प्रेम में खुशबू रहे, तो अपने प्रेमी को समझने की कोशिश करो, और यह कोशिश करो कि तुम्हारा विवाह हो
तो बस तुम्हारे प्रेमी से और किसी से नहीं। क्योंकि जब तुम अपने प्रेमी को छोड़कर किसी और से विवाह करते हो तो फिर यह गलत होता है। वहां पर तुम्हारे प्रेमी का श्राप भी तुम्हें लगता है और फिर तुम्हारा रिश्ता ज्यादा वक्त तक अच्छा नहीं रहता। मेरे बच्चे, किसी का दिल दुखा के, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करके यह मत सोचो कि तुमने जग को जीत लिया है। तुम्हें यह महसूस करना है अंदर से कि तुम जिससे प्रेम करते हो वही तुम्हारा सच्चा जीवन साथी है। बस उसके साथ ही तुम्हें यह जीवन जीना है और खुश रहना है। अपनी खुशियों को, अपनी सीक्रेट बातों को किसी के साथ मत शेयर करो। बस खुश रहो और अपने प्रेमी को भी प्रेम करो। सदैव खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो।